बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहती हूँ मैं अपने चैनल पर। घर बैठ के अगर करना चाहती हैं स्टिचिंग तो कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 ईयर बेबी गर्ल की फ्रॉक बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। ठीक है, उसके लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा मैं इस पर लेस चूज़ करूँगी। ठीक है, और मैं इस पर जिप लगाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फ्रिल का बता दूँ मैंने फ्रिल की लंबाई चौड़ाई कितनी ली है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इसकी फ्रिल की लंबाई कितनी है। ये देखिए, जैसे मेरी ये फ्रिल है इसकी लंबाई मेरी है 11। ठीक है, और जो मैंने इसकी लाइनिंग ली है वो मैंने इससे 1 इंच कम ली हुई है। ये देखिए, और लाइनिंग की है वो मेरी है 9 इंच। ठीक है, लाइनिंग मेरी 9 इंच है और जो मेरी नीचे वाली फ्रिल है जो मेरी नेट का कपड़ा है वो मेरी है 11 इंचज़। ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले बॉडी के बारे में, ये मेरे नीचे फ्रिल का कपड़ा हो गया और इसके अलावा अब ये मेरी बॉडी है। ठीक है, ये मैं इसके ऊपर नेट यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा ये हमारी लाइनिंग है और ये भी हमारी लाइनिंग का कपड़ा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ये जो हमारी लाइनिंग है हम इस पर अपना ड्राफ्ट कटिंग करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया। ठीक है, अब इसको भी मैं ऐसे ही डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रखूँगी। और जो हमारा ये पीछे वाला पीस होगा ये 1 इंच कम होगा। ठीक है, ये देखिए ये मैंने 1 इंच ले आगे की तरफ लिया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसका शोल्डर माप करूँगी। जैसे मैं शोल्डर है 5.5 वहाँ पे एक मैं मार्क का निशान लगाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं लंबाई में एक निशान लूँगी। लंबाई का निशान मेरा कितना है 5.5। ठीक है, ये मेरा एक लंबाई का निशान यहाँ से, और मैं यहाँ से भी 5.5 पे एक निशान मार्क करूँगी। ठीक है, ये भी एक मैंने निशान मार्क किया है। अब ये मैं इनको आपस में मिला दूँगी, यहाँ से भी इन्हें भी आपस में मिला दूँगी। ठीक है, अब ये मैं इसकी ऐसे इसकी गुलाई शेप दे दूँगी, ये ऐसे। कि ये मैंने इसकी गुलाई लगा दी है। अब मैं इसकी चेस्ट लाइन लूँगी। चेस्ट लाइन जैसे मेरी है 11 इंच रेडी, तो मैं क्या करूँगी 5.5 लूँगी। जैसे मेरी 11 इंच रेडी है तो मैं इसे फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद जो मेरी आएगी वो मेरी होगी चेस्ट लाइन का निशान। ठीक है, यहाँ से मैं शेप मेरी नहीं बन रही तो मैं इसमें 6 ले लेती हूँ। ठीक है, ये मैं इसकी चेस्ट लाइन ली है, फिर इसके बाद मैंने 5.5 इसकी कमर लाइन। ठीक है, ये मैं इसको निशान को इस निशान से ऐसे मिला दूंगी। ठीक है, और जो इसके बाद लूँगी वो इसका एक्स्ट्रा मेजरमेंट्स होंगी। अब यहाँ से मैं इसे एक्स्ट्रा पीस रखते हुए ये हमारी सिलाई की लाइन है और ये हमारी कटिंग की लाइन है। ठीक है, अब मैं आपको गले की मेजरमेंट बताऊँ। गला मैं 2.2 इंचज़ में ले लेती हूँ। मेरे 2.5 इंच पे तैयार आ जाएगा। 2.2 ले लिया मैंने। ठीक है, इसकी चौड़ाई ले ली हुई, और जो मैं इसकी लंबाई लूँगी वो मैं लूँगी 2.5। ठीक है, ऐसे। फिर मैं क्या करूँगी, जितना मैंने ऊपर निशान लगाया 2.2 पे उतना ही मैं नीचे निशान लगाऊंगी। ये देखिए, मैं इस निशान को मार्क करूँगी ऐसे, और ये एक मैंने ऐसे डिब्बा बना दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसमें मैंने इसकी गुलाई दे देनी है जो मैंने गलत बनाना है अपना। अब जो मैंने बैक साइड है वो मैंने 1 इंच पे रख के कटिंग करनी है। ये 1 इंच जितना मैंने ये निशान लगाया सेम इतना ही नीचे लगाना है। अब जो मैंने नीचे लिया है वो मैंने सेम इसी तरह का निशान नीचे लगाया है। ठीक है, और यहाँ से मैंने 1 इंच पे इसकी हल्की सी शेप दे दी है। ठीक है, और यहाँ से भी मैंने 1 इंच अपना गैप इसका छोड़ दिया है। आप देख सकती हैं यहाँ से भी मैंने 1 इंच का गैप दिया हुआ है। ठीक है, 1 इंच का यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ दिया और इसके अलावा यहाँ से मार्जिन छोड़ दिया, और इसकी हल्की सी यहाँ से ऐसे शेप देनी है। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। कटिंग मैंने पता कैसे करनी है, सबसे पहले मैंने इसकी ये गुलाई कटिंग उतारनी है। ठीक है, ये ऐसे गुलाई इसकी उतारी, ये गुलाई मैंने उतारी। ठीक है,
अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अपना सीम अलाउंसेस नहीं कटिंग करना, ये वाले पीस कटिंग करना है, ये ऐसे, ठीक है। और उसके बाद मैं अपना ये पीस उतारूंगी। अब मैं इसकी ये चीज़ कटिंग करूंगी, ठीक है, ये उतारा, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसकी यहाँ से, ये सिल्क है, इसको बहुत एहतियात से कटिंग करना है। यहाँ से हल्का सा मैं कट लगाऊंगी दोनों को, ठीक है। अब जो मेरा फर्स्ट वाला है, इस पार्ट को मैं पहले कटिंग करूंगी ऐसे, बहुत आराम से कटिंग करनी है। ये ऐसे इसकी कटिंग कर ली, ठीक है। अब मैं जो सा ये नीचे वाली शेप है, इस शेप की कटिंग करूंगी। ये देखें ऐसे, ये मेरी बॉडी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसके ऊपर लाइनिंग लगा कर दिखाऊंगी। जो मेरी लाइनिंग है वो मैं लगाऊंगी इसके ऊपर। ये मेरी लाइनिंग है, इसके साथ मैं अटैच करके आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने अपने नेट पीस नीचे रखा है, ठीक है, और ये मेरी लाइनिंग है, ठीक है। सेम इसी तरह की मैं ये भी पीस कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले मैं निशान लगाऊंगी, ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए मैं निशान लगाए हैं सबसे पहले, ठीक है। ये मेरा फ्रंट पीस है, हमने बहुत एहतियात से, बहुत ध्यान से इसका निशान लगाना है। ये मैंने इसको भी ऐसे ही सेम निशान लगाया, ठीक है, और इसकी यहाँ से हल्की सी शेप दी, ठीक है, और इसके बाद इसकी यहाँ से भी ऐसे ही, ठीक है। अब ये मैंने निशान लगा लिया है, अब इसको भी ऐसे ही मैं निशान लगाऊंगी। अब इसको भी मैं ऐसे ही सेम निशान लगाऊंगी। अब ये मैंने फ्रंट पीस भी अपना तीनों पीस एक जैसे कटिंग कर लिया, ठीक है, और बैक पीस भी तीनों एक जैसे कटिंग कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपना इस पीस को उठाऊँगी, ठीक है, ये वाला पीस लूँगी, ठीक है। इसके साथ मैं अपनी नेट ज्वाइन करूँगी, अपनी सिल्क ज्वाइन करूँगी। इसका जो सीधा फ्रंट है, ठीक है, इसके ऊपर मैं अपना ये वाला पीस रख के ज्वाइन करूँगी इसके साथ ऐसे, इसके ऊपर रख के, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, इसके ऊपर इसको साथ कॉमन पिन के साथ या मैं सिलाई के साथ इस साइड को अटैच करके, फिर इसके नीचे इस पीस को रख के अटैच करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसकी साइडों पे हेमिंग कर लिए, कच्चा किया इसे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ मैंने क्या करना है। जो मेरा पीस है, यूँ से ये मेरा छोटा पीस है, जो मेरी लाइनिंग पीस है, ये मैंने इसके साथ ऐसे इसकी सीधी साइड पे रखना है और इसको यहाँ पे एक एक पॉइंट ऐसे सिलाई करनी है और इसके यहाँ पे सिलाई करनी है, ठीक है। और इसी तरह बैक साइड पर भी हमने क्या करना है, इसको ऐसे रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर सिलाई करनी है, यहाँ सिलाई करनी है और उसके बाद इसके यहाँ पे सिलाई करनी है, ठीक है। एक जहाँ पे हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ से भी हमने ऐसे सिलाई करनी है, फिर यहाँ से ये कट लगा देंगे, ठीक है। अब मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसकी यहाँ पे भी साइडों पे भी सिलाई करी, इस तरफ भी सिलाई कर ली, इसकी यहाँ पे भी सिलाई कर ली और बैक साइड के भी मैंने क्या किया, इसकी गले की सिलाई कर ली, इसको यहाँ से भी सिलाई किया और इसके यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, इसको हल्के हल्के नोटिस लगा के, हल्के हल्के क्या करूँगी, नोटिस लगाऊँगी, हल्के हल्के कट लगाऊँगी, इसको ऐसे हल्के हल्के, ये हल्के हल्के ऐसे कट लगाऊंगी सिलाई के दूर दूर रख के, ठीक है, नोट लगा के फिर मैं इसे सीधा करूंगी। आपको मैं सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ऐसे गुम में इसकी ये सारी बाजू भी अटैच कर लिया, ठीक है, इसके ये भी अटैच कर लिया और इसके ऊपर मैंने लेस भी लगा लिया, ठीक है। और इसके अलावा ये बैक साइड भी आप देख सकती हैं, बैक साइड पे भी ये सब गुम में हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, बैक साइड में हमने इसको शोल्डर को गुम में लगाना है, ठीक है। हमने गुम में कैसे लगाना है, जो हमारा ये पीस है हमने इसे हमने फोल्ड करना है, ठीक है, उल्टे साइड खोलनी है और हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर अटैच करना है। जो सा ये पीस है, ठीक है, ये पीस इसके अंदर जाएगा, ये ऐसे डाल के इसके अंदर ये चीज़ सीधी रखनी है, हमने फ्रंट बॉडी सीधी रखनी है, ठीक है। और इसके बाद इसे इसके अंदर ऐसे डाल के अटैच करना है। ये देखिए इसको यहाँ से इसे निकाला, ठीक है, जो सा ये इसको ऐसे इसके पास रखते हुए ऐसे रखते हुए इसके ऊपर यहाँ पे एक पाँव की सिलाई, ठीक है, फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ ये कैसे है। ये देखिए मैंने इसकी यहाँ पे सिलाई कर दी है, ठीक है। अब मैं इसे सीधा करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इसको ऐसे सीधा किया, ठीक है, और इस पीस को भी ऐसे हमने सीधा किया। ये हमारी ऊपर वाली बॉडी रेडी है, ठीक है। अब मैं आपको नीचे इसकी फ्रिल का दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारी बॉडी रेडी है, ठीक है।
मैंने बॉडी को ऐसे रेडी कर लिया है और इसके गले पे मैंने देखे क्या किया है, गले पे मैंने इसके सितारे वगैरह लगाए हुए वर्क किया है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी नीचे फ्रिल का बताती हूँ। फ्रिल का सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। मैंने इसके नीचे से भी सिलाइयाँ लगा ली हुई हैं। ठीक है, ये देखिए इसकी मैं सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। अब इसकी मैं आपको चौड़ाई बताती हूँ, मेरी चौड़ाई कितनी है और मेरी लंबाई कितनी है। ये देखिए मैंने इसकी जो चौड़ाई ली हुई है वो मेरी है 30 इंचज़। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी जो तैयार लंबाई है फ्रिल की। इसके अलावा मैं फ्रिल के नीचे लेस लगाऊंगी। ये देखिए मेरी तैयार लंबाई है 10। ठीक है, अब मैं तो हाफ इंच में ऊपर से जाएगा। ठीक है, मेरी 9.5 इंच तैयार आ जाएगी। अब मैं आपको नीचे इसकी लाइनिंग की बताती हूँ। लाइनिंग भी मैंने सेम ही ली हुई है, आपको दोबारा बता देती हूँ इसकी। अब देखिए मैं इसकी मेजरमेंट बताने लगी हूँ। ठीक है, इसकी भी मेजरमेंट मैं ऐसे इसकी लूँगी। ठीक है, ये देखिए सेम ही मैंने मेजरमेंट से लाइनिंग भी मैंने 30 इंचज़ की ही ली है। अब मैंने चौड़ाई बताई, अब इसकी मैं लंबाई बताऊँगी आपको। अब देखिए इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, मैं आपको बताती हूँ। इसकी रेडी लंबाई आई है 8.5। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगी इसको हमने कैसे ज्वाइंट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना नेट फैब्रिक लेना है। सिल्क फैब्रिक हमने सीधा रखना है, नेट फैब्रिक को हमने भी उसके ऊपर सीधा रखना है। ठीक है, इस तरह हमने इसके ऊपर सीधा रखना है। ठीक है, ये देखिए दोनों चीज़ों को ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको ऊपर बताऊँगी हमने इसकी चुनट्स कैसे डालनी है। हमने मशीन का बड़ा टांका करना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद बड़ा टांका करके हमने ऊपर सबसे पहले सिलाई लगानी है 1 पाँव की, फिर उसके बाद दोबारा फिर 1 पाँव की सिलाई लगानी है। मैं आपको लगा के बताती हूँ। देखिए अब मैंने इन दोनों को सेट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 1 पाँव की सिलाई लगाऊंगी। 1 पाँव की सिलाई लगानी है मैंने। अब मैं पूरे राउंड में इसको दोनों फ्रिल्स को 1-1 पाँव की सिलाई लगा लूँगी। फिर उसके बाद मैं 1 और पाँव की इसके नीचे लगाऊंगी। वो इसलिए लगाऊंगी क्योंकि मेरी यूनिट्स अच्छी लगेंगी और नीट आएंगी, इसलिए। ये देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं आपसे कपड़ा पकड़ा जाएगा, ठीक है, तो आप इसे पिनों से पिनअप कर लें। फिर उसके बाद या आप इसे कच्चा कर लें। कच्चा करने के बाद आप इसे ऐसे सिलाई लगाएं। मैंने बॉडी को ऐसे रेडी कर लिया है और इसके गले पे मैंने देखे क्या किया है, गले पे मैंने इसके सितारे वगैरह लगाए हुए वर्क किया है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी नीचे फ्रिल का बताती हूँ। फ्रिल का सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। मैंने इसके नीचे से भी सिलाइयाँ लगा ली हुई हैं। ठीक है, ये देखिए इसकी मैं सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। अब इसकी मैं आपको चौड़ाई बताती हूँ, मेरी चौड़ाई कितनी है और मेरी लंबाई कितनी है। ये देखिए मैंने इसकी जो चौड़ाई ली हुई है वो मेरी है 30 इंचज़। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी जो तैयार लंबाई है फ्रिल की। इसके अलावा मैं फ्रिल के नीचे लेस लगाऊंगी। ये देखिए मेरी तैयार लंबाई है 10। ठीक है, अब मैं तो हाफ इंच में ऊपर से जाएगा। ठीक है, मेरी 9.5 इंच तैयार आ जाएगी। अब मैं आपको नीचे इसकी लाइनिंग की बताती हूँ। लाइनिंग भी मैंने सेम ही ली हुई है, आपको दोबारा बता देती हूँ इसकी। अब देखिए मैं इसकी मेजरमेंट बताने लगी हूँ। ठीक है, इसकी भी मेजरमेंट मैं ऐसे इसकी लूँगी। ठीक है, ये देखिए सेम ही मैंने मेजरमेंट से लाइनिंग भी मैंने 30 इंचज़ की ही ली है। अब मैंने चौड़ाई बताई, अब इसकी मैं लंबाई बताऊँगी आपको। अब देखिए इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, मैं आपको बताती हूँ। इसकी रेडी लंबाई आई है 8.5। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगी इसको हमने कैसे ज्वाइंट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना नेट फैब्रिक लेना है। सिल्क फैब्रिक हमने सीधा रखना है, नेट फैब्रिक को हमने भी उसके ऊपर सीधा रखना है। ठीक है, इस तरह हमने इसके ऊपर सीधा रखना है। ठीक है, ये देखिए दोनों चीज़ों को ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको ऊपर बताऊँगी हमने इसकी चुनट्स कैसे डालनी है। हमने मशीन का बड़ा टांका करना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद बड़ा टांका करके हमने ऊपर सबसे पहले सिलाई लगानी है 1 पाँव की, फिर उसके बाद दोबारा फिर 1 पाँव की सिलाई लगानी है। मैं आपको लगा के बताती हूँ। देखिए अब मैंने इन दोनों को सेट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 1 पाँव की सिलाई लगाऊंगी। 1 पाँव की सिलाई लगानी है मैंने। अब मैं पूरे राउंड में इसको दोनों फ्रिल्स को 1-1 पाँव की सिलाई लगा लूँगी। फिर उसके बाद मैं 1 और पाँव की इसके नीचे लगाऊंगी। वो इसलिए लगाऊंगी क्योंकि मेरी यूनिट्स अच्छी लगेंगी और नीट आएंगी, इसलिए। ये देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं आपसे कपड़ा पकड़ा जाएगा, ठीक है, तो आप इसे पिनों से पिनअप कर लें। फिर उसके बाद या आप इसे कच्चा कर लें। कच्चा करने के बाद आप इसे ऐसे सिलाई लगाएं। ये देखिए ऐसे मैंने इसे हमने धागा अपना इतना रखना है कि हम इजीली इसमें चुनट्स भी डाल सकें। ठीक है, हमने थोड़ा सा बिल्कुल पास से धागा नहीं कटिंग करना।
हमारा दोनों तरफ से धागा इतना इतना होना चाहिए, ठीक है। जितना मेरा इस तरफ धागा उतना ही मैंने इस तरफ छोड़ा हुआ है धागा, ठीक है। अब मैं इसकी दूसरी साइड दूसरी चुनरी डालूंगी। वो कैसे डालें, जो मैंने सिलाई लगाई है उसके बिल्कुल फासले पे रखते हुए एक पाँव के उसके पास भी सिलाई लगाऊंगी। अब ये देखें मैंने बिल्कुल पाँव उसके पाँव सिलाई के बिल्कुल पास सिलाई लगा रही हूँ, दूसरी सिलाई जो लगा रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी जब चुन्नट्स डालूंगी बहुत नीट और बहुत प्यारी चुन्नट्स डालेंगी और बहुत प्यारी और बहुत अच्छी लगेंगी वो चुन्नट्स। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मेरी पहली फ्रिल रेडी हो गई थी। अब मैं दूसरी फ्रिल को भी सेम इसी तरह ही सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए मैं इसकी भी एक पाँव पे ही सिलाई लगा रही हूँ, सेम इस तरह इसकी भी सिलाई लगाऊंगी। देखिए मैंने दोनों पीसीज अपने रेडी कर लिए हैं। ये नीचे वाला भी मेरा रेडी है, डबल सिलाई लगा ली और नीचे ऊपर वाले भी डबल सिलाई लगा लिया। अब मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। मैंने यहाँ से धागे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से अगर मैं ले रही हूँ ऊपर वाला धागा, ठीक है, तो मैं दूसरी साइड से क्या लूँगी, नीचे वाला धागा लेके, ये देखें नीचे दूसरी साइड से नीचे वाला धागा लेके फिर उसकी चुनट्स डालूँगी। इस तरह क्या होगा, हमारी चुनट्स नीट डलेंगी और बहुत अच्छी डलेंगी। मैं आपको चुनट्स डाल के बताती हूँ, तरीका बताती हूँ इसे हमने कैसे चुनट्स डालनी है। देखिए मैंने अपने दोनों पीसीस को फ्रिल्स को चुनट्स डाल लिए हैं। बहुत ही नीट चुनट है ये देख सकती हैं आप। ये देखें बहुत ही नीट चुनट्स ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसके साइडों पे सिलाई लगा लूँगी, ठीक है, और अपनी बॉडी को भी सिलाई लगा के फिर उसके बाद मैं अटैच करना बताऊँगी आपको कैसे इसे अटैच करना है। ये देखिए मैंने इसकी क्या कर ली, दोनों साइडों पे बॉडी की भी सिलाई कर ली है, ठीक है, और मैंने फ्रिल की भी सिलाई कर ली है। अब ये देखिए मैंने इसकी भी साइडों पे सिलाई लगा ली हुई है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अपनी बॉडी को सीधा करना है, ठीक है। सीधा करने के बाद इसके अंदर मैंने अपनी ये हमारी जो फ्रिल नीचे वाली तैयार की हुई फ्रिल है हमने उसके अंदर डाल देना है। यहाँ से मैंने इसको ये देखिए इसे ऐसे किया, ठीक है, और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे ये साइड सिलाई है ये मेरी दूसरी तरफ आएगी, ठीक है। ये मेरी सिलाई इस सिलाई के साथ अटैच होगी जो मेरी ऊपर बॉडी की सिलाई है, ठीक है, और इसके बाद ये राउंड में लगेगी। ये ऐसे इसको हम राउंड में लगाएंगे। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने क्या करना है, जो मेरी सेकंड सिलाई है उसके ऊपर मैंने अपनी ये फ्रिल वाली साइड जो अटैच करनी है बॉडी के साथ उसके ऊपर वो मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देख सकती हैं आप भी। बहुत एहतियात से बहुत ध्यान से आप लोगों ने काम करना है। ये इसके ऊपर सिलाई बिल्कुल इसके ऊपर राउंड में मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखें मेरा जो मेरी सिलाई थी, ये देखिए ये सिलाई और जो नीचे वाली सिलाई है ये आपस में ज्वाइंट हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना है इस चीज़ का आपने। ये देख सकती हैं आप, ये देखें मेरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये देख सकती हैं ये मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी आप देख सकती हैं ये ऐसे रेडी है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एक पीस लिया है, ठीक है। ये देखिए ये पीस मैंने इतना लिया है जितनी मेरी बॉडी की चौड़ाई है, ठीक है, जितनी मेरी वेथ है, ठीक है, उसके मुताबिक मैंने लिया। और इसकी लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, लाइनिंग से ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अपने फ्रॉक को फोल्ड करना है और उसके बाद मैंने ये अपने इसको इसके अंदर डालना है, ठीक है। इससे मेरे क्या होगा, जो मेरी सिलाइयाँ होंगी वो मेरी गुम में आ जाएंगी और फ्रॉक में ये अंदर की जो सिलाइयाँ ये सारी गुम में आ जाएंगी। ये देखिए कैसे डालना है। ये हमने सारा फ्रॉक को फोल्ड किया, ठीक है। जो हमारा ये फैब्रिक है हमने इसके अंदर इसे ऐसे डाला, ठीक है। फिर इसके बाद इसको राउंड में सिलाई लगानी है। ये देख सकती हैं आप, ये इसको हमने ऐसे सेट किया है और इसके बाद मैंने इसको फुल राउंड में इसको सिलाई लगानी है। यहाँ से इसे पकड़ा, अब इसके बाद मैं इसकी राउंड में सिलाई, अब ये मैं इसे ऐसे फोल्ड कर ली है, ठीक है। अब मैं इसकी राउंड में ऐसे इसे सिलाई लगा दूंगी। बहुत आराम से बहुत ध्यान से आप लोगों ने सिलाई करनी है। नीचे से कपड़ा भी देखना है, ये देखें आराम आराम से सिलाई लगानी है, इसमें राउंड में लगानी है। देखिए ये मेरी रेडी हो गई है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाती हूँ इसे सीधा करके। ये देखिए मेरी फ्रॉक रेडी है। मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ, अंदर से कैसे ये गुम में सिलाई हुआ है। ये देख सकती हैं आप, ये देखें ये मेरे लगाने का ये फ़ायदा हुआ है, ये मेरी सारी गुम में है।
अंदर की तरफ। ये देखिए ये अंदर सारा मेरा गुम में स्टिच हुआ है। अब ये मेरे बैक पे मैं यहाँ पे बटन लगाऊंगी। ये मैंने पट्टी ऊपर नीचे रख ली थी, ठीक है। अपने ये मेरी फ़्रॉक है अब रेडी, ये देख सकती हैं आप, ठीक है। मैं आपको बटन लगा के दिखाती हूँ। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई मसला हो कोई कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।